नमस्कार, स्वागत है आपका एक्सप्रेस एमपीसीजी में और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। कांकेर जिले में आमने सामने नक्सली सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसके बाद कांकेर पुलिस ने प्रेस वार्ता की और मीडिया को पूरे अभियान के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। इस पीसी की अगुवाई बस्तर रेंज के आईजी सुंदरराज पी ने की है और उन्हीं के साथ ही कांकेर एसपी समेत बीएसएफ के अधिकारी और बड़ी संख्या में पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। सुंदरराज पी ने बताया कि इस साल उन्हें नक्सल मोर्चे पर कई बड़ी सफलताएं हाथ लगी है, जिसमें सबसे बड़ी सफलता कल यानी कि मंगलवार को मिली है। कांकेर के छोटा बेटिया के माड़ इलाके में उन्होंने 29 नक्सलियों को मार गिराने में कामयाबी पाई है। इस मुठभेड़ में 25 लाख का इनामी नक्सली शंकर राव और 10 लाख रुपए का इनामी महिला नक्सली ललिता भी मारी गई है। इस एनकाउंटर में पुलिस को कोई क्षति नहीं हुई है, यह उनकी बड़ी उपलब्धि है। सुंदरराज पी ने दावा किया है कि बीते 3 महीनों के भीतर उन्होंने 71 नक्सलियों को मार गिराया है। इसमें ज्यादातर वर्दीधारी नक्सली शामिल रहे हैं। पुलिस ने 30 से ज्यादा अत्याधुनिक हथियार भी बरामद किए हैं। इनमें से LMG, AK-47, इंसास और कई दूसरे हथियार भी शामिल है। फिलहाल सभी नक्सलियों की शिनाख्त नहीं हो पाई है और प्रक्रिया जारी है। सर्वप्रथम आप सबका आज की त्यौहार है जो रामनवमी, उसका भी हार्दिक शुभकामना है। और आप सब लोग को विदित है, कल 16 अप्रैल को जिला कांकेर की एक उत्कृष्ट अभियान संचालित हुआ, जिसका परिणाम भी काफ़ी सकारात्मक रहा है। इस संबंध में आज ब्रीफिंग के लिए आप सब लोग को आमंत्रित किया गया। आज ब्रीफिंग में मेरे साथ DIG कांकेर रेंज श्री KL दूर साहब हैं, कांकेर के SP साहब कल्याण साहब हैं, साथ साथ DIG का भानुप्रतापुर BSF DIG साहब बाला साहब हैं, कमांडेंट 94 BN और उनके साथी अधिकारीगण, और साथ साथ जो अपना जिला पुलिस और DRG का अधिकारीगण उपस्थित है। और ये भी जानकारी आप सब लोग को कल हमने अलग अलग माध्यम से शेयर किया। कल 16 अप्रैल को जिला कांकेर की छोटा बेटिया थाना क्षेत्र अंतर्गत बीनागोंडा और कलपर के जो आसपास क्षेत्र में प्रतिबंधित एवं गैरकानूनी CP माओवादी संगठन की माओवादियों की उपस्थिति की आसूचना पर DRG टीम और BSF का एक संयुक्त बल अभियान के लिए रवाना किए गए थे। अभियान के दौरान लगभग सुबह से लगातार सर्चिंग जारी थी इलाका में। दोपहर 2 बजे से लगातार सुरक्षा बल एवं माओवादियों के बीच में मुठभेड़ हुई। ये मुठभेड़ लगभग 4 घंटे चलते रहा रुक कर, और सुरक्षा बल द्वारा बेहतरीन घेराबंदी के माध्यम से जो माओवादियों का जहाँ पर उनकी जो ठिकाना है और जहाँ पर उनकी एस्केप रूट है, उन सबको जो कॉर्डन करके और अच्छी कोऑर्डिनेशन के साथ DRG के अलग अलग टीम्स थे, साथ में BSF के टीम थे, आपस में बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए जो माओवादियों का खिलाफ प्रभावी रूप से कार्रवाई की गई थे, जिसके परिणाम स्वरूप कुल 29 माओवादियों के डेड बॉडी रिकवर की गए थे। उनमें से 15 महिला माओवादी है और 14 पुरुष माओवादी का डेड बॉडी रिकवर की गए थे। और साथ साथ घटनास्थल से AK-47 एक इंसास राइफल, 2 SLR, दोबारा मैं हथियार के बारे में जो रिपीट करना चाहूँगा डिटेल्स, एक AK-47, एक SLR, 2 इंसास, एक कार्बाइन, 303 वेपन 3, और काफ़ी बड़ी संख्या में 315 और 312 और बर्मार वेपन, साथ साथ जो 9mm पिस्टल है जो वेपन का सर्विस वेपन है, वो भी 2 वेपन रिकवर किए गए थे। इन सब वेपनों का जो शिनाख्ती है, कौन कौन सी घटनाक्रम में सुरक्षा बल से माओवादी द्वारा लूटा गया या छत्तीसगढ़ के अंदर या बाहर कहाँ कौन कौन सी घटनाक्रम में जो ये वेपन्स माओवादी द्वारा लूटा गया, तो उसका भी डिटेल हम निकलवा रहे हैं। जैसे संभवतः एक आध दिन में वो डिटेल भी हमको प्राप्त हो जाएगा। अभी कुल 29 माओवादी जो डेड बॉडी रिकवर किए गए थे, उसका शिनाख्ती की कार्रवाई जारी है। इस पर प्राथमिक तौर पर 2 बड़ी जो माओवादी का जो शिनाख्ती अभी सामने आ रहा है, फिर भी कंफर्मेशन जैसा हमारा एक प्रक्रिया होते हैं, इसका पंचनामा और जो स्पॉटर्स द्वारा आइडेंटिफाई करके और बाकी एजेंसी से भी हम उसको कंफर्म करके उसका फाइनली एक ऑथेंटिक रिपोर्ट देते हैं। लेकिन अभी जो प्राथमिक 2 आइडेंटिफिकेशन हुआ है, उसमें एक शंकर है जो DVC कैडर का, और दूसरा जो ललिता, वो भी DVC रैंक का। जो ललिता जो रामदेव जो DKZC मेंबर उनका वाइफ का बताया जा रहा है। फिर भी जैसा संपूर्ण जो आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स प्रत्यक्ष हम जैसा पूरा प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद जारी करेगा। और जैसे वेपन्स का भी जैसे मैंने पहले बताए थे, वो उसके वेपन का सोर्स है, कौन कौन सी घटनाक्रम में जो सुरक्षा बल से माओवादी द्वारा लूटा गया, उसका भी हम प्रत्यक्ष से जारी करेगा।
और आप सब लोग को ये भी जानकारी होगा, विगत 3-4 महीने से बस्तर संभाग के अंतर्गत लगभग सभी इलाका में, सभी जिला में काफ़ी प्रभावी रूप से माओवादियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप अब तक जैसा 2024 में जनवरी से लेकर आज दिनांक तक टोटल 71 माओवादी कैडर का डेड बॉडी रिकवर की गई थे और लगभग 30 से अधिक जो ग्रेडेड वेपन्स हैं, जो AK-47, LMG, इंसास, SLR, 9mm पिस्टल, इस प्रकार का जो 303 इस प्रकार के जो ग्रेडेड वेपन्स 30 से अधिक संख्या में रिकवर की गए थे। और बीजापुर कांकर में काफ़ी बड़ी अभियान रहा, जो कल वाला जो संभवतः छत्तीसगढ़ की जो एंटी नक्सल ऑपरेशन की जो इतिहास में सबसे जो माओवादी के डेड बॉडी की रिकवरी के दृष्टिकोण से सबसे बड़ी जो रिकवरी कल हुआ है। जैसा और वेपन्स के हिसाब से भी मतलब एक ही मुठभेड़ में इतना सारी जो ग्रेडेड वेपन्स मिलना भी संभवतः ये पहली बार कल की मुठभेड़ के पश्चात जो रिकवर की गए थे। और इसके पीछे जो कारण जैसा हमेशा हम लोग ब्रीफिंग के समय बताते रहते, जो सुरक्षा बल की जो सदस्यों द्वारा भले ये DRG हो या बस्तर फाइटर हो, STF हो या पैरामिलिट्री फोर्सेस, जैसे कांकर में BSF तैनात है और नारायणपुर में भी BSF का भी तैनाती है और ITBP नारायणपुर में, दक्षिण बस्तर इलाका में CRPF और SSB का भी ट्रूप्स हमारे यहाँ कार्यरत है। इस प्रकार स्थानीय पुलिस बल, स्पेशल फोर्सेस खासतौर पर DRG, बस्तर फाइटर, STF और लोकल पुलिस बल का और स्थानीय जो पुलिस अधिकारीगण और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस का जो इतना वर्षों में जो अभियान के दौरान क्या कुछ कमी रह गई, कहाँ पर हम लोग का उसका इम्प्रूव करने के जो स्कोप है, गुंजाइश है, इन सब पर लगातार विचार विमर्श करते करते धीरे धीरे हम ऐसे एक परिस्थिति में पहुंचे। अभी ये लड़ाई एक निर्णायक मोड में है। जैसा अभी तक विगत 3 महीने में सुरक्षा बल का 80 से लेकर 90 तक जो रेगुलर आर्म्ड कैडर्स का भी अलग अलग डिवीजन कमिटीज में, अलग अलग एरिया कमिटीज में अलग अलग जो PLG फॉर्मेशन में होने का संभावना है। और ये इलाका मतलब मार डिवीजन का भी जो एक सरहदी इलाका है, देखा जाएगा जो छोटे बेटी थाना ये ट्राई जंक्शन पड़ते हैं, जो नीचे नारायणपुर का और कांकर का और इस तरफ वेस्ट साइड में गढ़चिरौली के एक ट्राई जंक्शन इलाका पड़ते। इस हिसाब से मतलब तीनों डिवीजन का लगातार उसमें कहीं ना कहीं मूवमेंट या कोई मीटिंग इस टाइप का जानकारी मिलते रहते हैं। और ये इलाका है आमतौर पर मतलब जो हमारा कौन से थोड़ा बाहर थे, मतलब विगत समय में इन इलाका में इतना फोकस्ड अप्रोच जैसा भौगोलिक परिस्थिति कारण से या बल की जो इतना मजबूत उपस्थिति नहीं होने कारण से इस इलाके में पूर्व में भी अभियान संचालित किए गए थे, लेकिन इतना जो प्रभावी रूप से नहीं हो पाए थे। अभी जैसा कल के जो आसूचना थे, जैसा नॉर्थ बस्तर डिवीजन कमेटी का शंकर, ललिता और जैसा PLG फॉर्मेशंस का जो सीनियर कैडर्स के लगभग 50 करीबन का जो उपस्थिति का सूचना के आधार पर ही ये अभियान संचालित किए गए थे। अभी टोटल 29 डेड बॉडी रिकवर की गए थे। संभवतः उसमें और भी कई माओवादी कल की मुठभेड़ में जो घायल हुआ होगा या जैसा परिस्थिति का मौका उठाकर फिर कई जंगल में आड़ लेकर चित्र बितर भी हो गई होगा। आसपास रीइंफोर्समेंट टीम उसको भी तलाश कर रहा है। जैसा ये भी जो भी जानकारी मतलब अभी प्राथमिक जितना भी हमारे पास जो इनपुट उस हिसाब से हम डिस्क्लोज कर रहे हैं। जैसा जैसा फील्ड से और भी जैसा रीइंफोर्समेंट टीम से कुछ और जानकारी मिलेगा और भी जो सान्य सूत्र से हमको जानकारी मिलेगा उस हिसाब से और सटीक जानकारी समय समय पर आती रहेगी जिसको हम शेयर करेंगे। अभी भी ऑपरेशंस का जो कंटिन्यूएशन चल रहा है इसलिए बहुत ज़्यादा संख्यात्मक जानकारी नहीं बता पाएंगे, लेकिन जी जैसा हम ये बताना चाहते हैं हर जैसे उस पर BSF का 94 BN जो कमांड साहब बैठा है उनके जो कंपनी जो जहाँ पर तैनात थे उनके बल भी इसमें शामिल थे और साथ साथ जो DRG हमारा 4 टीम्स DRG थे और उनका 2 प्लेटून BSF का थे। कामयाबी है इसके बाद की बातचीत पेश का जारी रहेगा सर? नहीं, जैसा इस संबंध में शासन ने उचित समय पर उचित निर्णय लेगा। जो मैदान में जो फील्ड ऑफिसर्स का जो अभी मैंडेट है, जैसा यदि जिला पुलिस बल का हो या जैसे पैरामिलिट्री फोर्सेज तैनात है, हम लोग का मैंडेट है मतलब क्षेत्र की जनता के जान माल की रक्षा करना है। उसी हमारा जो कर्तव्य में जैसे कोई भी इंसात्मक तरीके से कोई संगठन खासतौर पर CPM महोदय तो प्रतिबंधित है, गैर कानूनी संगठन है। यदि उनके कोई गतिविधि नजर आएगा उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करना हमारा मैंडेट है। बाकी जैसा अन्य विषय पर मतलब शासन उचित समय पर उचित निर्णय लेगा। जैसा विगत 3 महीने से जो आमतौर पर महोदय द्वारा गर्मी के समय TCOs के नाम पर मतलब इलाका में एक
भयभीत वातावरण निर्मित करना है और किसी न किसी प्रकार का कोई हिंसात्मक गतिविधि का अंजाम देने के लिए उनका हमेशा एक साजिश रहता है। उसी को देखकर लगातार हमने पूर्व में भी ये जानकारी आप सब लोग से शेयर भी किए थे। टीसीओसी के दौरान बाकी समय में भी अभियान जारी रहते हैं, लेकिन विशेष तौर पर इस समय में हमारा जितना भी रिसोर्स है हमारा पास स्पेशल फोर्सेस और पैरामिलिट्री फोर्सेस, उसको प्रभावी रूप से इस्तेमाल करते हुए और इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन के माध्यम से, इंटर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन के माध्यम से भी अभियान संचालित की जा रही थी। साथ साथ अभी आगामी जो लोकसभा चुनाव भी है, जैसा 19 तारीख को बस्तर में और 26 तारीख को कांकर में, उसी दृष्टिकोण से भी लगातार इलाके में ऑपरेशंस जारी थे। और ये हमारे लिए एक पीक ऑपरेशन सीजन भी है। आमतौर पर मानसून के बाद फिर जो आगामी 6-7 महीने जो हमारे लिए ऑपरेशन के लिए भी जो एकदम अप्रोप्रिएट समय थे, उस हिसाब से भी ऑपरेशन जारी थे। मतलब सभी फैक्टर्स के एक कॉम्बिनेशन बता सकता है। सर बीएसएफ का नॉर्थ डिवीजन सेक्रेटरी रामकृष्ण या कमलेश था क्या? नहीं, जैसा संभावना है जो और भी सीनियर कैडर को उपस्थित होने का, क्योंकि अभी अभियान अभी भी जारी है, इसलिए जो रीइंफोर्समेंट टीम्स के द्वारा आसपास इलाके में सर्चिंग कर रहे थे, इसलिए हम बहुत ज़्यादा टैक्टिकल डिटेल्स अभी फिलहाल शेयर नहीं कर पाएगा, लेकिन जितना हम डिस्कस कर सकते हैं उतना जानकारी बता दी। और संभवतः जो अभी डेड बॉडी रिकवर किया थे, उनके अलावा भी यदि एक आध और भी सीनियर कैडर्स होने का भी चांस है, उसकी इनकार नहीं कर सकता। उसके जहाँ घटना के बाद फिर उनका भागने के जो रूट है, उसमें भी हमारा टीम सभी रीइंफोर्समेंट टीम्स सर्च कर रहा है। जैसे जैसे जानकारी आगे हम अपडेट करेंगे। सर ये लगभग बीएसएफ कितनी फोर्स रही होगी सर? इनपुट इंटेलिजेंस या चुनाव जिसके परिणाम स्वरूप अब तक जैसा 2024 में जनवरी से लेकर आज दिनांक तक टोटल 71 माओवादी कैडर का डेड बॉडी रिकवर की गई थी और लगभग 30 से अधिक जो ग्रेडेड वेपन्स है, जो AK-47, LMG, इंसास, SLR, 9mm पिस्टल, इस प्रकार का जो 303 इस प्रकार के जो ग्रेडेड वेपन्स 30 से अधिक संख्या में रिकवर की गई थे। और बीजापुर कांकर में काफ़ी बड़ी अभियान रहा, जो कल वाला जो संभवतः छत्तीसगढ़ की जो एंटी नक्सल ऑपरेशन की जो इतिहास में सबसे जो माओवादी का डेड बॉडी की रिकवरी के दृष्टिकोण से सबसे बड़ी जो रिकवरी कल हुआ है। जैसा और वेपन्स के हिसाब से भी मतलब एक ही मुठभेड़ में इतना सारी जो ग्रेडेड वेपन्स मिलना भी संभवतः ये पहली बार कल की मुठभेड़ के पश्चात जो रिकवर की गए थे। और इसके पीछे जो कारण, जैसा हमेशा हम लोग ब्रीफिंग के समय बताते रहते, जो सुरक्षा बल के जो सदस्य द्वारा, भले ये DRG हो या बस्तर फाइटर हो, STF हो या पैरामिलिट्री फोर्सेस, जैसा कांकर में BSF तैनात है और नारायणपुर में भी BSF का भी तैनाती है। और ITBP नारायणपुर में दक्षिण बस्तर इलाका में CRPF और SSB का भी ट्रूप्स हमारे यहाँ कार्यरत है। इस प्रकार स्थानीय पुलिस बल, स्पेशल फोर्सेस खासतौर पर DRG, बस्तर फाइटर, STF और लोकल पुलिस बल का और स्थानीय जो पुलिस अधिकारीगण और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस का, जो इतना वर्षों में जो अभियान के दौरान क्या कुछ कमी रह गई, कहाँ पर हम लोग का उसका इम्प्रूव करने के जो स्कोप है, गुंजाइश है, इन सब पर लगातार विचार विमर्श करते करते धीरे धीरे हम ऐसे परिस्थिति में पहुँचे। अभी ये लड़ाई एक निर्णायक मोड में है। जैसा अभी तक विगत 3 महीने में सुरक्षा बल का अपर हैंड रहा है अब तक, और आने वाले समय में हमारा प्रयास ये रहेगा, जो बढ़त हमको प्राप्त हुआ संपूर्ण बस्तर संभाग के अंतर्गत, इस बढ़त को सावधानीपूर्वक आगे भी ले जाएगा, ताकि माओवादी का एक असली चेहरा है, एक विकास विरोधी, एक जन विरोधी चेहरा है, इसको देखकर क्षेत्र की जनता भी उनसे छुटकारा लेने कब मिलेगा, मतलब उनके आतंक से कब मुक्त होगा, इस समय के लिए इंतजार कर रहा है। और उसी दिशा में सही दिशा में हम लगातार आगे बढ़ रहा है और जनता के मंशा अनुरूप आने वाले समय में क्षेत्र में शांति व्यवस्था स्थापित करके विकास कार्य को भी गति देगा और क्षेत्र की जनता को, क्षेत्र को एक नया पहचान दिलाने का कार्रवाई अभी शुरू हो गई है। ये कार्रवाई आने वाले समय में और मजबूती से एक कदम आगे बढ़ेगा। आज के अवसर पर मैं विशेष तौर पर कल के अभियान में जो शामिल हमारा DRG की अधिकारीगण, DRG के बल सदस्यगण, साथ साथ जो पैरामिलिट्री फोर्स BSF का भी सभी बल सदस्य और अधिकारी जो अभियान में शामिल और जो टीम्स को लगातार मार्गदर्शन कर रहे हैं, SP साहब के नेतृत्व में एडिशनल SP साहब लोग भी लगातार इसको मॉनिटर कर रहे थे और फील्ड में जो SDOP से लेकर थाना प्रबंधन जो अभियान को नेतृत्व कर रहे थे, मॉनिटर कर रहे थे, और DAG कांकेर और DAG BSF और कमांडर साहब सभी अपना अपना भूमिका को बेहतरीन तरीके से निभाए थे, जिसके परिणाम काफ़ी सकारात्मक रहा है। और आने वाले समय में भी इस विषय को और बेहतर कैसे कर सकते हैं उस दिशा में काम करेगा। ये भी जानकारी हम बताना चाहेंगे, जो कल की मुठभेड़ में हमारा 2 अधिकारी जवान जो जिसका इलाज के लिए रायपुर भेजा गया, BSF का इंस्पेक्टर साहब और हमारा जो DRG का जवान सूर्यकांत श्रीमाली और BSF के इंस्पेक्टर चौधरी साहब, इन दोनों की स्थिति अभी खतरा से बाहर है और
रिकवर कर रहा है, उनका बेहतरीन ट्रीटमेंट रायपुर में हायर सेंटर में दी जा रही है। साथ साथ जो मुठभेड़ में घायल हुआ अन्य जो स्टाफ है जिनका साधारण चोट है वो फिर अपना अपना लोकेशन में उनका इलाज जारी है और उनका स्थिति भी सामान्य है और लगातार आसपास इलाके में भी इन्फोर्समेंट पार्टी द्वारा सर्चिंग की जा रही है। प्राथमिक तौर पर इतना विषय हम रखना चाहते हैं। यदि आप लोग को कोई स्पेसिफिक कुछ और बात पूछना होगा या उसके पहले मैं एसपी साहब और डीआई साहब लोग से पूछूंगी यदि मेरे से कोई विषय छूट गई होगा तो। और आने वाले समय में हमारा प्रयास ये रहेगा जो बढ़त हमको प्राप्त हुआ संपूर्ण बस्तर संभाग के अंतर्गत, इस बढ़त को सावधानी पूर्वक आगे भी ले जाएगा ताकि माओवादी का एक असली चेहरा है, एक विकास विरोधी, एक जन विरोधी चेहरा है। इसको देखकर क्षेत्र की जनता भी उनसे छुटकारा लेने कब मिलेगा, मतलब उनके आतंक से कब मुक्त होगा, इस समय के लिए इंतजार कर रहा है और उसी दिशा में सही दिशा में हम लगातार आगे बढ़ रहा है और जनता के मंशा अनुरूप आने वाले समय में क्षेत्र में शांति व्यवस्था स्थापित करके विकास कार्य को भी गति देगा और क्षेत्र की जनता को और क्षेत्र को एक नया पहचान दिलाने का कार्रवाई अभी शुरू हो गई है। ये कार्रवाई आने वाले समय में और मजबूती से हम एक एक कदम आगे बढ़ेगा। आज के अवसर पर मैं विशेष तौर पर कल के अभियान में जो शामिल हमारा डीआरजी की अधिकारीगण, डीआरजी के बल सदस्यगण, साथ साथ जो पैरामिलिट्री फोर्स बीएसएफ का भी सभी बल सदस्य और अधिकारी जो अभियान में शामिल और जो टीम्स को लगातार मार्गदर्शन कर रहे हैं। एसपी साहब के नेतृत्व में एडिशनल एसपी साहब लोग भी लगातार इसको मॉनिटर कर रहे थे और फील्ड में जो एसडीओपी से लेकर थाना प्रभारी जो अभियान को नेतृत्व कर रहे थे, मॉनिटर कर रहे थे और डीआईजी कांकेर और डीआईजी बीएसएफ और कमांडर साहब सभी अपना अपना भूमिका को बेहतरीन तरीके से निभाए थे, जिसके परिणाम काफ़ी सकारात्मक रहा है और आने वाले समय में भी इस विषय को और बेहतर कैसे कर सकते हैं उस दिशा में काम करेगा। ये भी जानकारी हम बताना चाहेंगे जो कल की मुठभेड़ में हमारा 2 अधिकारी जवान जो जिसका इलाज के लिए रायपुर भेजा गया, बीएसएफ का इंस्पेक्टर साहब और हमारा जो डीआरजी का जवान सूर्यकांत श्रीमाली और बीएसएफ के इंस्पेक्टर चौधरी साहब, इन दोनों का स्थिति अभी खतरा से बाहर है और एक रिकवर कर रहा है। उनका बेहतरीन ट्रीटमेंट रायपुर में हायर सेंटर में दी जा रही है। साथ साथ जो मुठभेड़ में घायल हुआ अन्य जो स्टाफ है जिनका साधारण चोट है वो फिर अपना अपना लोकेशंस में उनका इलाज जारी है और उनका स्थिति भी सामान्य है और लगातार आसपास इलाके में भी रीइंफोर्समेंट पार्टी द्वारा सर्चिंग की जा रही है।